और हम जानते हैं कि इस समय उनकी चुप्पी क्यों रणनीतिक है। लेकिन व्यापार में रणनीतिक चुप्पी का मतलब है जानबूझकर जानकारी, विचार या टिप्पणियों को रोकना जब तक बोलने का सही समय न आ जाए। आधारभूत रूप से चुप्पी का उपयोग एक सोची समझी उपकरण के रूप में करना, ताकि जब वे अंततः संवाद करें तो उनकी आवाज के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसे व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्रभाव को अधिकतम करना या संकट का प्रबंधन करना। जब और कौन सी जानकारी जारी की जाती है, इसे सावधानी पूर्वक नियंत्रित करके। फिर यह अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में बताता है। आदि, इसके बारे में कुछ उदाहरण भी हैं। अब इस बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह सब जानबूझकर किया गया है ना। मेरे विचार में अशमी फराह ने इस 3-4 महीने की अवधि में चुप्पी साधी हुई है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कुछ भी लीक हो जाए। तो आपको अपना सवाल पूछना होगा, क्यों? ठीक है, यह स्वाभाविक है। यह समझना कि वह जो कर रहा है उसका कारण क्या है, वह इस समय चुप क्यों है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह तय किया है कि सबसे अच्छा कदम यह है कि कोई गलत जानकारी न हो, कोई लीक न हो। कोई नहीं है। शब्द जो उसने इस्तेमाल किए हैं, जो कि हेरफेर किए गए हैं, खींचे गए हैं, या उसने जो कहा है उससे अनकही सच्चाइयां आदि। और सबसे अच्छा कदम है अनुमान लगाओ, क्या कुछ मत कहना। ठीक है, चलो। जैसा कि वे कहते हैं, असली सबूत तो परिणाम में होता है, और इसका एक हिस्सा आपके गलतियों से सीखना है। ठीक है, यह भी है, इस यात्रा का एक हिस्सा ऑन पैसिव है। उन्होंने शुक्रवार को इसका जिक्र किया है ना कि हम हैं। उन्होंने पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा है, और यह रणनीति का एक हिस्सा है। जहां तक मेरा सवाल है, अब वह चाहता है कि सब कुछ सही हो जाए और फिर इसे जारी करे, और यह वांछित प्रभाव प्राप्त करेगा। वह वांछित प्रभाव क्या है? और इसका उद्देश्य लोगों को लगभग चौंका देना है, ताकि उद्योग में एक बड़ा वाव फैक्टर लाना। हम सभी अब जानते हैं कि इंटरनेट के मामले में चीजें कितनी तेजी से होती हैं। उदाहरण के लिए दीपसीक को देखो, जब इसे चीन द्वारा जारी किया गया, 24